श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सबको राधे राधे। और आप सब लोग कैसे हैं? मैं प्रार्थना करती हूँ भगवान से कि आप सब लोग अपने घर में मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और आजकल तो जब जब यूट्यूब खोलो तो बस यूट्यूब पे एक ही बात है, सचिन मनीषा नेहा ताशी, सचिन मनीषा नेहा ताशी। लेकिन जो लोग मनीषा को गलत बोल रहे हैं वो बहुत ही गलत बोल रहे हैं। अपने आप को मनीषा की जगह रख के देखे कि जब वो अपनी बात रखना चाहती थी तो कितनी बार उसको दबाया गया, कितनी बार उसकी आवाज़ बंद करी गई एक बहन भाई के रिश्ते को दिखा के। अब जो ये सचिन कम्युनिटी खेल रहा है मनीषा के साथ, यही तो करता था वो, हमेशा से उसको दबाता था। लेकिन अब मनीषा को डरने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। मनीषा ने कल जो अपना वीडियो डाला और जो लाइव आई उसमें आके उसने जो अपनी बातें रखी, तो सच में मनीषा बहुत ज़्यादा परेशान है। लेकिन मनीषा अपनी हम लोग तो साथ दे ही रहे हैं उसका, यूट्यूब वाले सब साथ दे रहे हैं, लेकिन ये है कि उसके साथ उसके ससुराल की फैमिली और मायके की फैमिली साथ में खड़ी है। और उसकी ननद जो अपने भाई की गलतियों को देखते हुए अपनी भाभी के साथ खड़ी है, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि हर कोई बहन, हम भी किसी की बहन है, हर कोई बहन अपने भाई का ही साथ देती है, भाभी का बहुत ही कम लोग साथ देते हैं। लेकिन उसको ये पता है कि उसका भाई गलत है। अब जो मनीषा ने कम्युनिटी डाली है वो आगे मैं आपको लगाऊंगी ब्लॉग में, देखिएगा। और जो सचिन ने डाली है, सचिन ने कम्युनिटी जो डाली है वो बहुत ही गलत डाली है। ऐसी कम्युनिटी उसको डालनी नहीं चाहिए थी। तो भाई तुम अगर मनीषा के साथ नहीं रहना चाहते हो सचिन, तो तुम किसके साथ रहोगे? नेहा के साथ। खुल के बता दो सबको, एक बार में ख़त्म कर दो सारा किस्सा। रोज़ 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 यूट्यूब पे एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी, हमेशा एक किसी को पोक करना, कभी सुमित को पोक करना। हर चीज़ तुम्हारी और नेहा की तो साजिश थी सुमित को अपने रास्ते से हटाने की। वो तुम लोग कामयाब हो गए उसमें। पहले तुमने उसको थैंक यू बोल दिया, अगले दिन ही तुमने उसको, और तुम कहते हो तुम्हारी बात नहीं हो रही, या वो कहती है मैंने ब्लॉक नहीं किया, ब्लॉक कर दिया है। ये सब बातें कौन सी अच्छी हैं? और वो कल भी अगर अलका की लाइव में आए तो अगर आके वो मनीषा को एक बार सॉरी बोल देती तो उसमें उसका क्या चला जाता? इतना एटीट्यूड, गलती करके भी आप, जगत दीदी इतना एटीट्यूड दिखा रही हो और आप मनीषा को ब्लेम कर रही हो, बहुत गलत बात है। अब मैं आगे इसमें कम्युनिटी लगाऊंगी, वो देखिएगा आप। पहले सचिन ने क्या कम्युनिटी लगाई है उसके बारे में बात करेंगे, फिर मनीषा ने क्या कम्युनिटी लगाई है। और मनीषा की कम्युनिटी डिलीट करवा दी जाती है, क्यों भाई? इतना प्रेशर क्यों बनाया जाता है मनीषा के ऊपर? क्योंकि वो अकेली नहीं है, अब वो स्ट्रांग बन चुकी है। पहले बहुत दबा लिया गया, अब उसको एक्शन लेने के लिए कोई नहीं रोक सकता। और उसको लेना भी चाहिए, क्योंकि कल जो उसकी ननंद भी लाइव पे बोल रही थी कि ऐसा नहीं है, अगर हमारी भाभी भी कहीं गलत होगी तो हम उसका साथ नहीं देंगे। आज हमारा भाई गलत है तो हम उसके साथ नहीं खड़े हैं, हम अपनी भाभी के साथ खड़े हैं। तो ये बात हकीकत है, हमेशा सच जीतता है। आप कुछ टाइम तक उसको छुपा सकते हो। हाँ, ये बात मनीषा ने बहुत अच्छी कही कि मैं अब सामने आने का इंतज़ार नहीं करूँगी। 1.5 साल मैंने सामने सच्चाई आने का इंतज़ार किया, लेकिन अब नहीं करूँगी मैं। अब तो मैं तुरंत एक्शन लूँगी, जो भी लूँगी। हाँ, सही कहा उसने, और उसको तुरंत ही एक्शन लेना चाहिए। अब आगे आप देखिए कम्युनिटी लगाई है सचिन ने, वो क्या लगाई थी। सब लोग बहुत परेशान हुए, तो कोई खुश नहीं रह सकता है, चाहे गलती किसी की भी हो, कोई खुश नहीं रह सकता है। तो बस अभी चलते हैं, सोते हैं। बहुत लोगों को लग रहा है कि पूजा वाले दिन शादी हुई, जयमाला हुआ, ये हुआ वो हुआ, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बस आप लोग बस अपना ध्यान रखिए। और सब लोग इतना परेशान हुए इस मैटर में, तो अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम खुद ही परेशान हैं। सो बाय बाय, लव यू ऑल। मिलते हैं फिर जब भी वीडियोस बनाएंगे तो देखते हैं। इस जाते जाते बोलेंगे कि सामने वाला इतना कुछ गलती नहीं हुआ, मेरे से कुछ गलती नहीं हुआ। तो इतना धोखे में ना थोड़ा पब्लिक को मत रखो। जो है थोड़ा सच, ठीक है नहीं भी बोलना है, लेकिन अभी भी बहुत सारी साजिश चल रही है। तो देखते हैं कहाँ तक गिरने का जो होता है ना, एक नीचता की हद पार करना, देखते हैं कहाँ तक गिरते हो तुम लोग। लग रहा है क्योंकि अभी तक जितना कुछ भी आया ना सोशल मीडिया पे, सब विथ प्रूफ आया है, सब प्रूफ के साथ आया और सब सही था। अब आप प्रूफ के साथ दिखा के और उस चीज़ को बोल रहे हो कि हमने इसके दबाव में बोला, उसके दबाव में बोला। तो इससे बड़ी मूर्खता नहीं हो सकती है भाई। पता नहीं किस किस को धोखा मिल रहा है इस चीज़ से, नहीं पता लग रहा है। और अब पूरा इल्ज़ाम सुमित पे आ रहा है,
तो हमको नहीं लगता कि कहीं से भी सही है। रास्ते से हटाने का अच्छा उपाय किया जा रहा है, बहुत बढ़िया। बस हम इतना ही बोलेंगे कि अभी तक जितना आया है सोशल मीडिया पे उसमें 1% भी कोई भी चीज़ झूठ नहीं था, ना है और ना रहेगा, क्योंकि सब कुछ सच था। और ये अब बहुत बड़ी साजिश की जा रही है क्लीन चिट देने की, तो ये तो अब हम होने नहीं देंगे, क्योंकि मेरे पास भी बहुत सारा प्रूफ है जो कि अब तक हम नहीं दिखाए थे। और हमको लग रहा था कि यार ये सारी चीज़ें दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैटर शांत हो रहा था। लेकिन यहाँ तो मैटर शांत करने के बजाय किसी और पे ब्लेम लगा के और किसी के लिए क्लीन चिट देना, भाई इतना सब कुछ होने के बाद इंसान को अपनी फैमिली पे ध्यान देना चाहिए, उस इंसान को देखना तक नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो हमको लग रहा है कि सब कुछ, मैंने कल एक कम्युनिटी डिलीट करवाया गया है बोल के, अब हर काम किसी के कहने पे हो रहा है, तो कम्युनिटी भी किसी के कहने पे ही डिलीट किया गया होगा। तो देखते हैं अभी कहाँ से कहाँ तक गिरता है इंसान। और सामने वाला तो इसीलिए शायद कुछ नहीं बोला, क्योंकि इतनी बड़ी साजिश जो खेली जा रही है, इतना बड़ा जो गेम खेला जा रहा है, और एक्सपोज करना, ये करना किसी के दबाव में, इंसान का खुद का भी दिमाग काम करता है। अगर हमको कोई बोल दे कि तुम अपने पति को एक्सपोज करो तो हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन अब मुझे रियलाइज़ हो रहा है इंसान को ना ये चीज़ दिल से निकलता है। आप एक्सपोज करो चाहे कुछ भी करो, जो भी चीज़ें सामने आई वो सब कुछ सही था और प्रूफ के साथ आया था सब कुछ, इसमें कुछ भी गलत नहीं था। लेकिन अब तो भाई, अब सामने वाला बोलता होगा कि भाई तुम मुझे क्लीन चिट दो, लड़का का बदनामी तो चलो ठीक है, लड़की का बदनामी होता है तो ये चाहिए होता है। इसीलिए हम सोच रहे हैं मास्टर माइंड तो इसमें कोई और है, और झूठ ये जो गेम खेला जा रहा है ना, सच तो आएगा इसका भी सामने। और मेरे साथ गलत करने की कोशिश, मेरे लिए एक शब्द नहीं बोला जा रहा है, एक शब्द नहीं। और इतना आप किसी के दबाव में आके इतना लोगों से झूठ नहीं बोल सकते हैं, वो सारी चीज़ें हमने अपनी आँखों से देखी है, इसमें कुछ भी झूठ नहीं है। और मेरे पास भी बहुत सारा प्रूफ है, अब हम नहीं चाहते हैं कि लाएं, लेकिन ज़रूरत पड़ने पे हम भी लेके आएंगे कि इसमें कोई भी बात झूठ नहीं है। और आप लोगों से एक बार फिर से बोलेंगे, जितने लोगों के पास अगर कोई भी प्रूफ है ना, अभी मेरे पास बहुत सारा है, लेकिन उसके अलावा अगर किसी के पास कोई भी प्रूफ है ना, तो प्लीज़ मुझे ईमेल आईडी पे सेंड कीजिए, जो कि हमने अपने मनीषा सोर्स कम्युनिटी में डाला हुआ है। और आप लोग वहाँ से मुझे दे सकते हैं, क्योंकि अभी मुझे बहुत ज़रूरत है इस चीज़ का, तो आप लोग दे सकते हैं। वहाँ ईमेल आईडी हमने डाला हुआ है, बहुत लोग को मैंने देखा आया हुआ है, बट जितना जल्दी हो सके आप लोग जल्दी से सेंड कर सकते हैं और मेरे को बचा सकते हैं, मेरे को इस चीज़ से बाहर निकाल सकते हैं। वरना हम इसी चीज़ में, ये यहाँ का इन्वायरमेंट इतना गंदा है कि हमारे पूरा सिर के पीछे मंडरा रहा है, ये पूरा घर लग रहा है कि इसको ना कोई चीज़ से बांध दिया गया है, यही सारी चीज़ें चल रही हैं। और इसमें भी इतना मतलब खुद ही पलट जा रहा है यार, एक बार में टाइम नहीं लग रहा है। तो जो भी हो रहा है देखते हैं, और शायद ये सारी चीज़ें जो हुई, इंसान इसको कंटिन्यू करना चाहता है तो कंटिन्यू करें, लेकिन हम भी ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं। हम भी डिवोर्स वगैरह अगर कोई सोच रहा है देने के लिए तो ऐसे तो नहीं देंगे। जिस तरह मेरी ज़िंदगी मेरे साथ रह के भी मुझे अकेला फील कराया गया है, उस तरह हम भी कराएंगे और दिखाएंगे, दोनों लोगों को सिखाएंगे, अच्छे से सिखाएंगे। अभी तक कमज़ोर मेरे को बनाया गया, कमज़ोर समझने की कोशिश, और मेरे को बहलाने फुसलाने का सोचो ना, इतना अच्छे से मेरे लिए आके वीडियो में बोल देना, और उसके बाद से आप कैमरे के सामने कुछ और बोल रहे हो, रियल लाइफ में कुछ और रह रहे हो। तो पहले तो इंसान को अपना पर्सनल लाइफ को ठीक करना चाहिए, ना कि पब्लिक लाइफ को देखना चाहिए। पब्लिक लाइफ तब अच्छी लगती है जब आपका पर्सनल लाइफ अच्छा हो और आप उस चीज़ को दिखाओ। अभी भी शर्म आ रही है साथ में रहने से, साथ में वीडियोज़ बनाने से, साथ में फ़ोटो डालने से। मैंने तो उसी दिन समझ गई मैं ये सारी चीज़ें। मेरे साथ एक डीपी लगाई गई और उस डीपी को अगले ही थोड़े देर में ना उसको हटा दिया गया, तो मुझे रियलाइज़ हो गया कि भाई इसको भी हटवाया गया। इतना सब कुछ होने के बाद वो सामने वाला भी ब्लॉक नहीं मारा है व्हाट्सएप पे और
फ़ोन पे और इधर वाला भी ब्लॉक नहीं मारा है, दोनों पक्ष के कोई ब्लॉक नहीं मारा है। मतलब अपनी फीलिंग्स को दिखाना है कि देखो हमने ये स्टेटस लगाया, देखो हमने वो स्टेटस लगाया। भाई हम एक होता है ना कि चलो दूसरे को क्या ही बोलना, जब अपना ही ऐसा करेगा, उसको अभी तक ब्लॉक मारने का औकात नहीं है कि भाई ब्लॉक मार दे। जब मतलब नहीं रखना है, इतना चीज़ बिगड़ गया, 1.5-2 साल से पूरा बिगड़ रहा है, तो अभी से तो आपको समझना चाहिए ना कि आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो रही है, आपका फ्यूचर बर्बाद हो गया, और आपके साथ साथ जो आपके साथ लड़की है उसका भी फ्यूचर, यानी कि मेरा, आप किसी की बेटी का फ्यूचर बर्बाद कर रहे हैं, उसकी ज़िंदगी के साथ खेल रहे हैं। तो ये कहीं से सही नहीं कर रहे हैं। आप जो महान बनने की कोशिश कर रहे हैं तो सिर्फ कैमरे के सामने ही बन सकते हैं, बाकी रियल लाइफ में कभी नहीं बन सकते हैं। और ऐसे लोग थोड़ा दूर ही रहे तो ज़्यादा। आपने देखा कि मनीषा ने कैसे अपने दिल की बात बताई। अब ये डाला है हमारा कम्युनिटी, पहले डाली है सचिन जी ने, फिर डाली है मनीषा ने, फिर उसके बाद सचिन ने डाला दूसरों पे इल्ज़ाम। किस पे इल्ज़ाम? आपने जैसे आगे वीडियो में देखा मेरे पहले कि मैंने मनीषा ने जो कल वीडियो बनाई थी वो डाली है, जिसमें मनीषा ने पूरी सच्चाई सचिन की अपने मुंह से बताई है कि जो अब सचिन सुमित पे सब ब्लेम कर रहा है ये सब गलत है। और जो नेहा जी कह रही हैं हमने कुछ नहीं किया, वो जो भी हुआ है वो प्रूफ समेत आया है। और ये नेहा और सचिन की पूरी प्लानिंग थी सुमित को अपने बीच रास्ते से हटाने की, जिसकी शिकार मनीषा भी बन गई। अच्छा है, लेकिन सामने तो आया इनका सच, और इन लोगों को जो करना है वो एक बार करके सोशल मीडिया से बिल्कुल सही है, एक बार कर दे, ख़त्म कर दें, क्योंकि बार बार एक ही पॉइंट पे बार बार सबको, हर किसी को परेशान होना, और ऐसा नहीं है। मनीषा कल बहुत ज़्यादा परेशान थी, और जो ये अब ये सचिन भाई जी अपने कम्युनिटी डाल रहे हैं कि किसी पे ब्लेम करना बंद करो। भाई वो किसी पे ब्लेम नहीं कर रही है, वो किस पे ब्लेम करेगी? जब उसका सिक्का खोटा है वो किस पे क्या ब्लेम करेगी? वो तो ये कह रही है मैंने बहुत समझाया था, लेकिन तुम लोगों की समझ में अभी भी नहीं आ रहा है। और जो जगत दीदी बोलती हैं कि मैंने ब्लॉक कर दिया, अरे ब्लॉक करना 1 मिनट का खेल है और अनब्लॉक करना भी 1 मिनट का खेल है, ठीक है? ये बार बार ये ब्लॉक अनब्लॉक, और जो अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है कि मैंने गलत किया किसी के साथ, तो ऐसी लेडीज़ का क्या फ़ायदा जो अपनी किसी का घर बर्बाद करके अपने मज़े ले रही हो तुम? क्या फ़ायदा भैया? तो मनीषा की पूरी ज़िंदगी तुमने ख़राब कर दी। और मनीषा भी स्ट्रॉन्ग है, वो लड़ सकती है अपने लिए, हम सब लोग उसके साथ खड़े हैं, यूट्यूब फैमिली सारी उसके साथ खड़ी है। और अब यही है कि अगर मनीषा के साथ कुछ भी गलत होता है तो हम सब लोग उसके साथ खड़े हैं, और मनीषा को किसी को भी कुछ भी गलत बोलने की ज़रूरत नहीं है। इन तीनों के चारों के बीच में जो सबसे ज़्यादा गलत हुआ है वो सबसे ज़्यादा मनीषा के साथ हुआ है, क्योंकि एक रिश्ते की आड़ में रह के इन लोगों ने इतना बड़ा गेम प्लान कर दिया जो कि अच्छा नहीं है। और जो अब सचिन जी कह रहे हैं कि मैं उसके साथ रहूँगा नहीं, चाहे कुछ हो जाए, मैं मुझे मरना पड़े, चाहे अरे मरना पड़े तो पहले ही मर जाते, क्यों जिंदा हो? तुम लोग नहीं मर सकते दोनों, उसके परेशान करके उसकी ज़िंदगी रख दी है तुम लोगों ने। और अब मैं सबसे यही गुजारिश करूँगी कि अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, और हम लोग हमेशा मनीषा के साथ हैं और हमेशा ही रहेंगे।